हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। तो 8 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 9वां प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 प्रश्न होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक होते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? तो ये प्राच्य वर्ग में आती है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्राच्य वर्ग। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। कितनी मानी है? 51। 13 स्वर और 38 व्यंजन। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 51 माना है। लल्लू लाल द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है या रचना नहीं है। लल्लू लाल द्वारा रचित नहीं है तो क्या नहीं रचित है? चंद्रावती। चंद्रावती लल्लू लाल की रचना नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सिंहासन बत्तीसी, शकुंतला नाटक और प्रेम सागर, ये तीनों लल्लू लाल की रचनाएं हैं और चंद्रावती नहीं है। अंगवधू किस कवि की रचना है? तो अंगवधू दादू दयाल की है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, दादू दयाल की रचना अंगवधू है। शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिव पूजन सहाय का। वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं। वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आचार्य विश्वनाथ वक्रोक्त संप्रदाय के विरोधी आचार्य माने गए हैं। किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? किस आचार्य ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है? तो किसने माना है? प्लेटो ने। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, प्लेटो ने भावातिरेक को अनिष्टकर माना है। पश्चिम के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? पश्चिम के आचार्यों ने किसमें भावादमन को भाव दमन को अनिष्टकर माना है? तो किसने माना है ये? इसमें हमारा क्या हो जाएगा सही? इसमें सही हो जाएगा अरस्तु। ए ऑप्शन, अरस्तु ने भावादमन को अनिष्टकर माना है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य हैं। तो अलंकार संप्रदाय के कौन आचार्य संस्थापक आचार्य हैं? भामह। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्य और भाव प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? कार्य और भाव प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया? तो राजशेखर ने किया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजशेखर ने किया है। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी। कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपत बिहाय गो राम दुआरे दीन। में त्रिपथ का अर्थ क्या है? कर्मठ कठमलिया कहे ज्ञानी ज्ञान विहीन, तुलसी त्रिपथ बिहाय गो राम दुआरे दीन। में त्रिपथ का अर्थ क्या है? तो त्रिपथ का अर्थ क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। त्रिपथ का अर्थ होता है कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। ठीक, तो त्रिपद का अर्थ एक बार फिर देख लेते हैं। कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
ढलमल ढलमल अंचल अंतल, झलमल झलमल तारा। पंक्ति में मुख्यतः वर्णन है। किसका वर्णन है इसमें? ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा। पंक्ति में किसका वर्णन किया गया है? नदी के धारा का। ठीक, नदी की धारा का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। ये पंक्ति किस कवि की है? संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। पंक्ति किसकी है? कुंभन दास की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुंभन दास की है। बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के, बस वृंदावन आए। पंक्तियाँ किस कवि की है? बहु बीती थोरी रही, सोऊ बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचार के, बेग वृंदावन आए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ध्रुवदास की। ठीक, ध्रुवदास की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ध्रुवदास की पंक्ति है। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले कवि या लेखक कौन है? छायावाद के समर्थन में सबसे पहले लेख लिखने वाला लेखक कौन सा है? मुकुटधर पांडे है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? संशय की एक रात रचना में किसके संशय पे आधारित है ये? तो राम के संशय पे। ठीक, राम के संशय पे आधारित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अरे या यावर रहेगा याद किसका यात्रा वृतांत है? तो किसका है ये? अज्ञेय जी का है। विधा क्या है? यात्रा वृतांत। किसकी है? अज्ञेय जी का। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो मित्र संवाद। मित्र संवाद संस्मरण विधा की नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी पथ के साथी, हम, हसमत और लौट आओ धार, ये तीनों संस्मरण विधा की रचना है। मित्र संवाद संस्मरण विधा की रचना नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा पर आधारित लिया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो अनाम दास का पोथा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनाम दास के पोथा उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। पौराणिक कथा पर आधारित नहीं पूछ रहा है, तो कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? अमन का राग। अमन का राग। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमन का राग पौराणिक कथा पर नहीं है। बाकी महाप्रस्थान, उर्वशी और कनुप्रिया ये तीनों पौराणिक कथा पर आधारित हैं। अमन का राग नहीं है। कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? तो शिव प्रसाद सिंह की है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। कौन सा नाटक है राम वृक्ष बेनीपुरी का?
अम्बपाली। ठीक, आम्रपाली सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आम्रपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। शारदिया गद्य काव्य कृति के रचनाकार हैं, तो दिनेश नंदिनी डालमिया हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शारदिया गद्य काव्य की रचना कौन किया है? दिनेश नंदिनी डालमिया। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सा नहीं है? अमर वल्लरी। अमर वल्लरी उनकी कहानी नहीं है। बाकी फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये तीनों जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। अमर वल्लरी नहीं है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका हैं। किसकी कहानी है ये? मन्नू भंडारी की। एक प्लेट सैलाब विधा क्या है? कहानी है। कहानीकार कौन है? मन्नू भंडारी। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं कौन? नरेश मेहता। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नरेश मेहता का उपन्यास है यह पथ बंधु था। नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है। किस उपन्यास की नायिका है नाच्यो बहुत गोपाल? निर्गुनिया। ठीक, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? निर्गुनिया है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र है, तो कौन सी है इसमें स्त्री पात्र कौन है? शशि और सरस्वती। ठीक, शशि और सरस्वती दोनों कौन सी हैं? स्त्री पात्र हैं किसकी? शेखर एक जीवनी उपन्यास का। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? सीधी सच्ची बातें। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी झूठा सच, तमस और आधा गांव, ये तीनों भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास है, और सीधी सच्ची बातें भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? कौन सी नहीं है रामधारी सिंह दिनकर की? अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अध्यात्म चिंतन नहीं है। इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है? भीष्म साहनी की रचना कौन सी है? कड़ियाँ। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कड़ियाँ भीष्म साहनी की रचना है। कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो पतन। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पतन भगवती चरण वर्मा का नहीं है। बाकी चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, न आने वाला कण, ये तीनों भगवती चरण वर्मा के उपन्यास है। ये पतन नहीं है। देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है? देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज पर डाउट करो, किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा का कथन है ये। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? तो कौन सी प्रतिबंधित रही है? चिनगारियाँ। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिनगारियाँ प्रतिबंधित रही है। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं कौन है? अभिमन्यु अनंत। ठीक, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिमन्यु अनंत है लाल पसीना उपन्यास के लेखक।
जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं किसकी कहानी है? ये चित्रा मुदगल की है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चित्रा मुदगल। मैया दास की माढ़ी उपन्यास के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भीष्म साहनी के उपन्यास है मैया दास की माढ़ी। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। कौन नहीं है? चिंतन मुद्रा। ठीक, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चिंतन मुद्रा। निर्मल वर्मा का निबंध नहीं है। बाकी कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, बलान से उतरते हुए, ये तीनों निर्मल वर्मा द्वारा रचित संग्रह हैं। ठीक, ये तीनों हैं और चिंतन मुद्रा नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ इनमें से किस रचनाकार की है? कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ किसकी रचना है? ये रघुवीर सहाय की। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाश इसमें हमारा निबंधों का क्या बताना है, सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं हम पूरा, कौन सा सही हो रहा है इसमें। तो इसमें हमारा हो जाएगा अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा अशोक का फूल, विचार और वितर्क, कुटज, फिर आलोक पर्व, बीज राइट हो जाएगा। प्रकाशन दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कृतियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा इसमें? तो इसको देखते हैं, पूरा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए हो जाएगा बलचनमा सबसे पहले आ जाएगा, फिर मैला आंचल आएगा, बहती गंगा, फिर जल टूटता हुआ, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा बलचनमा, मैला आंचल, बहती गंगा, जल टूटता हुआ, तो सी इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। प्रेमचंद के उपन्यासों का बताना है। ऑप्शन देखते हैं पूरा क्या है। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा देखते हैं। वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि और निर्मला। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहले आ जाएगा वरदान, फिर प्रेमाश्रय, फिर रंगभूमि, फिर निर्मला, तो ए इज राइट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम बताइए। तो महाकाव्यों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहले परिप्रवास, फिर साकेत, कामायनी, उर्वशी, तो 20 राइट हो जाएगा। परिप्रवास आएगा, साकेत आएगा, कामायनी, तब उर्वशी, तो इसमें 20 राइट हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताइए। इसमें देखते हैं ऑप्शन पूरा क्या है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा पहले अर्ध कथानक, टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, तो डी हमारा सही हो जाएगा। पहले हो जाएगा अर्थ कथानक, फिर टुकड़े टुकड़े दास्तान, आज के अतीत, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, डी इज राइट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्थापना वाले, इसमें से बहुत पूछते हैं, 5 प्रश्न इसमें से भी आता है। देखते हैं क्या कह रहा है।
स्थापना में दे रहा है मानववाद नास्तिक दर्शन है और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। तर्क में क्या कह रहा है, मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है। ठीक, इसमें देखते हैं हमारा कथन कौन सा सही हो रहा है। इसमें हमारा सही हो जाएगा सी। ठीक, ए सही है और आर गलत है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। ये सही है क्योंकि मानवतावाद नास्तिक दर्शन और मानवतावाद का आस्तिक दर्शन ये बिल्कुल सही है, और मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकर का प्रतिपादन करता है, ये गलत है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं स्थापना, देखते हैं रीजन क्या कर रहा है, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीत की स्थापना। ठीक, और तर्क क्या कह रहा है, हिंदी रीत काव्य में रस से ज्यादा रीत को महत्व दिया गया है। देखिए इसमें ये बिल्कुल गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, रीति काव्य में रस को ज़्यादा रीति से महत्व दिया गया है, बिल्कुल गलत है। ये क्या है, हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन है रस रीत की स्थापना, तो ये सही है। ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा सही हो रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ए सही है और आर गलत है, बी इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं स्थापना में क्या कह रहा है, काव्य का सर्व प्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। काव्य का सर्व प्रमुख हेतु क्या है, व्युत्पत्ति, क्या है, गलत है। तर्क क्या कह रहा है, व्युत्पत्ति नवोन्मुखी नवन योस्मेशालिनी प्रतिभा की उपज होती है, ये भी गलत है। देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक, ए हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्थापना में क्या करा, काव्य के अपरिहार्य तत्व हैं शब्द अर्थ कल्पना भाव और विचार, ठीक, जो कि सही है। तर्क क्या कह रहा है, इनमें से कई तत्व जोड़े या छोड़े ना सकते हैं, इनमें से कई तत्व जोड़े या छोड़े ना सकते हैं, अतः इनमें अपरिहार्य कोई नहीं है, तो ये भी हमारा सही है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा, कौन सा सही हो रहा है इसमें सही हो जाएगा सी। ए और आर दोनों सही हैं। ठीक, सी हमारा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं। लास्ट प्रश्न देखते हैं स्थापना क्या है, ए में भाषा अर्थ को उन्मीलन करती है न कि अर्थ की दृष्टि से करता है। क्या है, भाषा अर्थ को उन्मीलन करता है न कि अर्थ की दृष्टि करता है, तो ये बिल्कुल सही है। बी आर क्या कह रहा है, तर्क क्या कर रहा है कि यह दरिद्रता का मत है, वह पाठ पर जोर देता है लेखन पर नहीं। यह देरिदा का मत है, वह पाठ पर जोर देता है लेखन पर नहीं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है इसमें सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं इतनी मेहनत से जो प्रश्न बना रही हूँ आप लोगों को कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। ठीक, तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।